एजी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आदर्श सर पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्केलर एंड वेक्टर के बारे में और जानेंगे कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। साथ ही साथ स्केलर और वेक्टर को पहचानने की जो विधियां हैं उसको सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्केलर और वेक्टर होते क्या है। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, फिजिकल क्वांटिटी इसे भौतिक राशि कहा जाता है। हिंदी में यह दो प्रकार का होता है। एक होता है स्केलर, क्या होता है? एक स्केलर होता है, क्या होता है? स्केलर। और दूसरा क्या होता है? वेक्टर। क्या होता है? वेक्टर। समझिएगा, यहाँ पर स्केलर का हिंदी होता है अदिश। क्या होता है? अदिश। स्केलर का हिंदी अदिश, जबकि वेक्टर का हिंदी क्या होता है? सदिश। क्या होता है? सदिश। अब समझिए, यहाँ पर एक होता है स्केलर और दूसरा क्या होता है? वेक्टर। या फिजिकल क्वांटिटी, इसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि। क्या कहते हैं? भौतिक राशि। यानी भौतिक राशि जो होती है वह दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशि और दूसरा क्या होता है? सदिश राशि। अब यहाँ पर अदिश और सदिश कहने से हमारा क्या तात्पर्य है? अ मतलब क्या होता है? अ मतलब ना, अ मतलब क्या होता है? ना, और स मतलब क्या होता है? साथ में। तो अदिश यानी जिसमें दिशा नहीं हो। क्या हो? दिशा नहीं हो। क्या हो? जिसमें दिशा नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अदिश। और सदिश जिसमें दिशा के साथ, सदिश का मतलब क्या हो गया? दिशा के साथ, तो जिसमें दिशा हो। क्या हो? जिसमें दिशा हो। समझिए, अब यहाँ पर हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी, एक बार हमने बताया था अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन, यानी व्यक्त करने के आधार पर दो प्रकार के मैंने बताया था। और यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू देयर मैटर्स, यानी उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर। समझिए, यानी जिसमें दिशा है, जिसमें दिशा है, डायरेक्शन है, जिसमें क्या है? दिशा है, उसे क्या कहते हैं? सदिश। और जिसमें दिशा नहीं है उसे क्या कहते हैं? अदिश कहते हैं। बाकी मैग्नीट्यूड तो सब में होता है, मैग्नीट्यूड तो सब में होता है। क्या? परिमाण। क्या होता है? हिंदी में इसे कहते हैं परिमाण। क्या कहते हैं? परिमाण। और इंग्लिश में इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। देखिए, परिमाण तो दोनों में होता है, परिमाण इसमें भी है और परिमाण इसमें भी है, परिमाण दोनों में है, लेकिन फर्क किसमें है? तो अदिश और सदिश, यानी जिसमें दिशा नहीं हो और जिसमें दिशा हो। इस दिशा के बाद भी एक और चीजों को फॉलो करना पड़ता है इनको तो वेक्टर को एक और चीजों को फॉलो करना पड़ता है। तो एक और चीज क्या है उनको? क्या? तो एक नियम है ट्रेंगल्स रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है? ट्रेंगल्स रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी यहाँ पर क्या? तो त्रिभुज के, हिंदी में उसे कहते हैं त्रिभुज के जोड़ नियम। क्या कहते हैं? त्रिभुज के जोड़ नियम। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझिएगा, ट्रेंगल रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन को इसे फॉलो करना चाहिए। ठीक है। और जो क्या हो? केवल जिसमें परिमाण हो, दिशा नहीं हो, और जिसमें परिमाण भी हो, दिशा भी हो, और त्रिभुज के जोड़ नियम का जो पालन करे उसे क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। यहाँ से तीन तरफ से निकल के आया कि सदिश वह होगा जिसमें क्या हो? दिशा हो, परिमाण हो, और साथ ही साथ वह त्रिभुज के जोड़ नियम का पालन करे। उसके बाद अदिश के मायने, अदिश के बारे में हम लोगों ने सीखा कि क्या क्या हो? तो उसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो। ठीक है। और त्रिभुज के जो सदिश जोड़ नियम है यह तो सदिश के लिए ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, एक बात कंफर्म हो गई कि वैसे भौतिक राशि जिसमें केवल क्या हो? परिमाण हो, वे सभी क्या कहलाएंगे? तो अदिश राशि कहलाएंगे। क्या? वैसे भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण, जिसमें केवल परिमाण हो तो हो गया हमारा अदिश राशि। लेकिन वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण भी हो, दिशा भी हो, और जो त्रिभुज के सदिश जोड़ नियम जो होता है, त्रिभुज के जोड़ नियम, इन तीनों को फॉलो करे उसे क्या कहेंगे? तो वेक्टर कहेंगे। तो अब देखिए, इनके परिभाषा की तरफ चलते हैं, इनकी पहचान को जानते हैं कि इनकी पहचान क्या है, कैसे हम लोग देख करके पहचानेंगे। तो कुछ ट्रिक है, कुछ बातें हैं, उनको हम समझाते हैं। ठीक है। तो आप लोग समझिए, चलिए यहाँ पर समझिएगा। देखिए, जो हमारा वेक्टर और स्केलर में फर्क है उसको हम लोगों ने सीख लिया कि क्या फर्क होते हैं इसके अंतर्गत, उन फर्क को मैंने बता दिया। अब इनकी परिभाषा को भी देख लीजिए। ठीक है। क्योंकि परिभाषा से भी क्वेश्चन आते हैं। समझिए, यहाँ पर समझिए कि भौतिक, यहाँ पर
सदिश, पहले सदिश को देखते हैं, ठीक है। सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका जो है वैश्विक भौतिक राशि, वैश्विक भौतिक राशि, वैश्विक भौतिक राशि, वैश्विक भौतिक राशि, जिसमें 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 परिमाण के साथ साथ, परिमाण को इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं, परिमाण के साथ साथ क्या हो, परिमाण के साथ साथ दिशा हो और जो त्रिभुज के सदिश जोड़ नियम का पालन करे, जोड़ नियम का पालन करे, क्या करे, पालन करे, वह क्या कहलाता है, सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है, सदिश कहलाता है, करे सदिश कहलाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज के सदिश जोड़ नियम का पालन करें, इसको ऐड नहीं करते हैं, लेकिन यह ऐड करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारा जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होता है और वह एक अदिश राशि हो जाता है। तो वह क्यों अदिश राशि होता है, क्योंकि वह त्रिभुज के सदिश जोड़ नियम का पालन नहीं करता है। तो समझिए यहाँ पर इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएंगे, तो समझिए इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा वेग, क्या हो जाएगा, वेग, इंग्लिश में इसे वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। वेग, विस्थापन, साथ ही साथ त्वरण, ठीक है, क्या हो जाएगा, त्वरण, आवेग, क्या हो जाएगा, आवेग, संवेग, क्या हो जाएगा, संवेग, बल इत्यादि, ठीक है, बल इत्यादि। अब समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि वैश्विक भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो और जो त्रिभुज के जोड़ नियम का पालन करे, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम सदिश कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया वेग, विस्थापन, त्वरण, आवेग, संवेग इत्यादि। अब हम लोग अदिश को देखेंगे और इसको याद करने की कुछ प्रमुख ट्रिकें हैं। और यहाँ पर समझिएगा एक बात, तो देखिए जितने भी भौतिक राशियां जो कि वेक्टर्स हैं, उसमें क्या आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है, वो आ रहा है, क्या आ रहा है, वो आ रहा है ना। तो जिसके साथ वह आ रहा है वह सभी क्या है, सदिश हैं। लेकिन में क्या हो जाएगा, लेकिन में 2-3 है जिनके साथ वह आता है और वह क्या हो जाते हैं, वह हो जाते हैं अदिश। जैसे हो जाएगा हमारा लेकिन में क्या क्या हो जाएगा, तो विद्युत धारा, क्या हो जाएगा, विद्युत धारा, इसमें भी तो आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन यह अदिश है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अगले टर्म्स में समझाते हैं लेकिन को। पहले आप यह जान लें कि जिसके साथ वह आ रहा है वह सभी क्या है, सदिश है। लेकिन में विद्युत वाहक बल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, विद्युत धारा है। तो इन जो उसके बाद विभवांतर है, विभव है। इन सारे टर्म्स में क्या होता है कि वह आता है लेकिन वह अदिश हो जाते हैं। तो आप लोग एक बार इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यह हो गया हमारा सदिश। अब हम अदिश को लिखते हैं, अदिश को समझाते हैं, ठीक है। चलिए अदिश को समझाते हैं, फिर इसका ट्रिक हम बताते हैं कि किस ट्रिक से आप लोग याद करेंगे। इन सारे टर्म्स को हम क्लियर करके आप सभी को दिखाते हैं। सदिश अदिश से कोई भी क्वेश्चन यानी पहचानने के तरीकों पर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे पहचानेंगे, इन सारे टर्म्स को हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला जो है हमारा अदिश, ठीक है। अदिश राशि क्या है, अदिश राशि। समझिए यहाँ पर वैश्विक भौतिक राशि, वैश्विक भौतिक राशि जिसमें वैश्विक भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, क्या हो, केवल परिमाण हो, ठीक है, क्या कहलाती है, अदिश कहलाता है। क्या कहलाता है, अदिश कहलाता है, ठीक है, अदिश कहलाता है। जैसे हो जाएगा आपका अदिश कहलाता है, जैसे ताप, क्या हो जाएगा, ताप, दाब, क्या हो जाएगा, ताप, उसके बाद क्या हो जाएगा, दाब, ठीक है, ताप, दाब, विद्युत धारा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, हमेशा पूछता है क्योंकि यह एक्सेप्शन है,
विरुद्ध धारा, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, और लेकिन यह क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा हो जाएगा, ऊर्जा किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, ठीक है, वह सभी क्या होती है, तो वह सभी अदिश राशि होती है, ठीक है, वह सभी अदिश राशि। अब यहाँ पर लेकिन मैंने बताया था, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ, मैंने बताया था कि जिसके साथ वह आ जाए वह सभी क्या होते हैं, तो वह सभी सदिश होते हैं। लेकिन में कौन कौन है, तो लेकिन में हमारा हो जाएगा, समझिए यहाँ पर लेकिन में क्या क्या हो सकता है, तो लेकिन में हमारा हो गया विद्युत धारा, यहाँ पर समझिएगा, लेकिन में क्या हो गया, फर्स्ट हमारा विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल, क्या हो गया, विद्युत वाहक बल, उसके बाद क्या हो गया, विभव, उसके बाद क्या हो गया, विभवांतर, क्या हो गया, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर, ठीक है। यह सभी क्या है, इसमें वह आता है, इसमें वह आता है, लेकिन यह क्या है, तो लेकिन यह अदिश है, क्या है, वह आता है लेकिन यह अदिश है। फिर से समझिएगा कि वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो, वह क्या कहलाता है, तो अदिश कहलाता है। जैसे ताप, दाब, विद्युत धारा, ऊर्जा, ठीक है। चलिए अब हम कुछ टर्म्स को बताने जा रहे हैं, कुछ ट्रिक बताने जा रहे हैं जो कि प्रमुख है, जो कि क्वेश्चन बराबर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि अदिश है या कौन भौतिक राशि सदिश है, तो उन सारे टर्म्स को हम बता देते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। चलिए अब देखिए, अदिश सदिश को याद करने के लिए एक मैं ट्रिक बता देता हूं कि उसके द्वारा भी आप याद रखेंगे। एक तो हो गया पहचान कि वह हो, इसमें भी अगर दिक्कत हो रहा है आपको तो एक ट्रिक भी जान लीजिए, ठीक है। चलिए सदिश और अदिश का ट्रिक है, ठीक है। पहले अदिश का हम लिखते हैं, अदिश, ठीक है। इसका ट्रिक है, उसका दाल एमएससी से आता है, क्या, एमएससी से आता है, कहां से आता है, तो एमएससी से आता है, ठीक है। अब देखिए मॉरिशस से आता है, ठीक है, तो उसका दाल कहां से आता है, तो मॉरिशस से आता है, एमएससी से आता है, समझिए। ऊ से क्या हो गया, ऊ से समझिएगा, ऊ से हो गया ऊर्जा, स से हो गया समय, क्या हो गया, समय, क से हो गया कार्य, क्या हो गया, कार्य, उसके बाद दा से हो गया दाब, ठीक है, ल से हो गया लंबाई, क्या हो गया, लंबाई, ठीक है। उसके बाद एम से हो गया मास, क्या हो गया, मास, समझिए यहाँ पर एम से हो गया मास, एस से हो गया स्पीड, क्या हो गया, स्पीड। मास का हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, क्या कहते हैं, द्रव्यमान। स्पीड को हिंदी में चाल कहते हैं। सी से हो गया आपका करेंट, क्या हो गया, करंट, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। जैसे विद्युत धारा हो गया, क्या हो गया, यह विद्युत धारा हो गया। उसके बाद सी यहाँ पे साइलेंट है। आ से क्या हो गया, आ से आपका आयतन हो गया, क्या हो गया, आयतन हो गया। ता से हो गया आपका ताप, ठीक है। समझिए यहाँ पर जब भी अदिश राशि पूछे तो यही प्रमुख राशियां हैं जो कि बार बार किए जाते हैं, इनसे क्वेश्चन बार बार किए जाते हैं। और यह कौन कौन है, तो यहाँ पर उसका दाल एमएससी से आता है, क्या है, उसका दाल एमएससी से आता है। एक ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखिएगा। इस ट्रिक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, सबको कंफर्म करके आप इजी वे में क्लियर कर सकते हैं। जैसे उसका दाल एमएससी से आता है, उससे हो गया ऊर्जा, स से हो गया समय, का से हो गया कार्य, दा से हो गया दाब, ल से हो गया लंबाई, एम से हो गया मास, और एस से हो गया एम से हो गया मास, एस से स्पीड, सी से करंट हो गया विद्युत धारा, और आर से क्या हो गया, आयतन, ता से हो गया ताप। यह मुख्य है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं कि सदिश का जो ट्रिक है उसको भी बता देते हैं कि उसका आपका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो एक बात अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक जरूर करते रहें, ठीक है। चलिए अगले टर्म्स को समझाते हैं, ठीक है। चलिए अगले टर्म्स को समझाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चले, ठीक है। चलिए देखिएगा, अगला जो हमारा टर्म्स है वह है कि सदिश राशि, क्या है, सदिश राशि, क्या है, सदिश राशि, सदिश राशि। समझिए सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी, इसके लिए एक ट्रिक है, असंभवी वेवत्व, असंभवी वेवत्व। और से क्या हो जाएगा, समझिए यहाँ पर, और से क्या हो जाएगा, आवेग, क्या हो जाएगा, आवेग, क्या हो गया, आवेग, इंपल्स कहते हैं। सम से क्या हो गया, संवेग, क्या हो गया, संवेग हो गया। भ से क्या हो गया, भार हो गया, ठीक है।
वी से क्या हो गया, तो वी से हो गया आपका विस्थापन, क्या हो गया, विस्थापन, ठीक है। उसके बाद वे से हो गया आपका वेग, ठीक है, समझिएगा। ब से क्या हो गया, तो बल, क्या हो गया, बल। त्व से क्या हो गया, तो त्वरण, क्या हो गया, त्वरण। तो आप लोग असंभवी व्यवत यानी इस छोटे से वर्ड हैं, इनको याद कर सकते हैं। तो अदिश के लिए क्या करना है, तो उसका दाल एमएससी से, एमएससी का मतलब मॉरिशस से आता है। और असंभवी व्यवत यह क्या हो गया, सदिश के लिए हो गया। अ से हो गया आपका आवेग, स से हो गया संवेग, उसके बाद भ से भार, वी से विस्थापन, वे से वेग, ब से बल हो गया, त्व से त्वरण हो गया। यानी अब इस मेथड के द्वारा आप वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। और मुझे आशा है कि आपको समझ में तो आ रहा होगा, लेकिन मजा नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ाई जो होता है ना, ये समझ की चीज होती है, कॉम्प्रिहेंसिव पावर होना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा। और तत्काल आपको मजा नहीं ले रहे, आप पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है। तो फिजिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें आपको समझ में आ सकता है, लेकिन मजा नहीं आ सकता है। तो समझिए, यहाँ पर समझिएगा, और समझ में आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, वर्तमान समय के इन मजा के चक्कर में न पड़े, वर्तमान समय के मजा के चक्कर में न पड़े, भविष्य के मजा को ध्यान में रखें और क्वेश्चन को ध्यान में रखें कि क्वेश्चन कहाँ से आती हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मैच करते हैं, इनको देखना चाहिए। वर्तमान समय के मजा के लिए तो कुछ भी पढ़ा सकते हैं, कि छोटे छोटे टर्म्स हैं उनको बता करके और क्लासेस को एंड किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन आने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने चाहिए। क्योंकि भविष्य की मजा तब आएगी जब आप एग्जाम क्रैक करके ज्वाइन करेंगे, तब भविष्य की मजा आएगी। वर्तमान की मजा के चक्कर में ना रहे। और यह क्लासेज है, यह क्लासेज है, तो क्लासेज में मजा तो नहीं आ सकता, आप समझ सकते हैं, अच्छे से क्लियर कंसेप्ट कर सकते हैं। और हाँ, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार 3 बार देखें वीडियो को, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरा नंबर है, मेरे इस इंस्टीट्यूट का नंबर है 7765044461। आप इस पे मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, वहां आपको समझाया जाएगा। लेकिन हाँ, मजा वाली बात नहीं हो सकती है, यहाँ केवल समझाया जाता है, पढ़ाया जा सकता है। एजी पॉइंट जो है वह केवल पढ़ाने के लिए ही कुछ कर सकता है, मजा के लिए कुछ नहीं कर सकता है। तो मुझे आशा है कि आप सभी को सदिश और अदिश जरूर ही समझ में आए होंगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सदिश क्या है। सदिश स का मतलब क्या होता है, साथ, सदिश यानी जिसमें क्या हो, दिशा हो। अदिश जिसमें दिशा नहीं हो, केवल परिमाण हो। तो वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो वह अदिश कहलाती है। वैसी भौतिक राशि जिसमें क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा हो, और जो त्रिभुज के जोड़ सदिश नियम का पालन करे, उसे क्या कहते हैं, तो उसे सदिश कहते हैं। अदिश के लिए मैंने एक पहचान बताई कि जिसके साथ वह हो वह सभी सदिश हैं। लेकिन कुछ मैंने एक्सेप्शन भी बता दिया कि कौन कौन, तो विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल, उसके बाद विभवांतर और विभव क्या है, एक्सेप्शन है। उसके बाद मैंने एक ट्रिक बताया कि आप उसका दाल एमएससी से आता है, तो उससे क्या हो गया, ऊर्जा, स से हो गया समय, का से हो गया कार्य, उसके बाद क्या हो गया, उसका द से हो गया दाब, ल से हो गया लंबाई, ठीक है, एम से हो गया मास, एस से स्पीड, सी से क्या हो गया, करंट हो गया, आ से आयतन और ता से तापमान हो गया। यह सभी मुख्य रूप से अदिश राशियां हैं। उसके बाद मैंने बताया कि सदिश राशियां, इनके ट्रिक क्या है, असंभवी व्यवत यानी अ से क्या हो गया आवेग, स से क्या हो गया संवेग, वी से हो गया विस्थापन, वे से हो गया वेग, ब से हो गया बल और त्व से हो गया त्वरण। यह प्रमुख हैं, इन प्रमुख को आप याद करें और मुझे आशा है कि यह जरूर ही आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।